पाँच साल में जो है जो विधायक पद थे वो अपने क्षेत्र में क्या क्या काम किए और क्या काम बाकी है, सब पूरा अपने क्षेत्र में काम कंप्लीट कर चुके हैं। उस मुद्दों पर बात करेंगे, बने रहिए आप। सबसे पहले हम सुरसंड के विकास पर बात करेंगे कि आपसे कुछ छूट गया है या आपने पूरा काम कर लिया है। तो सबसे पहले सैयद जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है और हम यही जानना चाहेंगे कि आपने सुरसंड का पूरा विकास कर दिया है या कुछ छूट गया है। देखिए, जब 2015 में मैं इलेक्शन लड़ा तो उस वक्त सुरसंड की हालत बहुत बुरी थी, रोड्स की एंड इलेक्ट्रिसिटी की। जब हमने आते के साथ सबसे पहले रोड्स का काम शुरू किया, जिसमें हमने 800 करीब 800 करोड़ रुपया 5 साल में लाया। हर पंचायत में 5 योजना 6 योजनाएं, जो आरईओ की रोड्स है, एमएमजीएसवाई हो या हमारी पर्सनल जो विधायक फंड की, वो सारी रोड्स हमने कंप्लीट की, जिसकी डेटा है हमारे पास। और हमने एक हॉस्पिटल्स बनाया सुरसंड में 32 बेड का विथ आईसीयू, जो सोमवार से उसकी ओपनिंग है। दूसरा सबसे बड़ा था कि सुरसंड को हमने नगर पंचायत बनाया, जबकि जीतने के 4 महीने के अंदर में नगर पंचायत बनाया। दूसरा है कई स्कूल्स बनाए, जिस तरह हमने सरजू हाई स्कूल्स का करीब 5 करोड़ की बिल्डिंग प्लस बाउंड्री वाल चीज़, जो ऐसा सरजू हाई स्कूल था जो पूरे सुरसंड विधानसभा के लिए, एक यहाँ विधानसभा के लिए, बल्कि वो एक जिसको कहा जाता है नाक कहा जाता है, वो सुरसंड उच्च विद्यालय को, जो खस्ता हालत थी। कई लोग आए, कई एमपी बने, एमएलए बने, लेकिन उन्होंने स्कूल पर ध्यान नहीं दिया, तो सरजू हाई स्कूल्स को हमने बनाया। उसी तरह पुफरी में एलएमएल हाई स्कूल का बुरा हाल था, जब स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म के स्टेयर पे एग्ज़ाम दे रहे थे, तो हमने सरकार को कई बार कहा, लेकिन सरकार की नेग्लिजेंसी की वजह से फिर हमने उसमें 2 कमरे का रूम बनवाया। उसी तरह प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल के अंदर हमने 1.5 करोड़ 2 करोड़ समथिंग की एक बिल्डिंग है, जो हॉस्टल्स के नाम पर अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड से उसको पास करा के सारी चीज़, यानी जो भी काम थे छोटे छोटे, उसको माइनेटली हमने पूरा किया। सबसे बड़ा अफसोस ये हमें रहा कि पुपरी अनुमंडल के अंदर 72 बेड का हॉस्पिटल्स था बना हुआ। कॉन्ट्रैक्टर और गवर्नमेंट की डिस्प्यूट की वजह से आज तक 5 साल तक मैंने विधानसभा से लेके अभी लास्ट भी जो आखिरी विधानसभा एक दिन का, उसमें भी मैंने सरकार से क्वेश्चंस की कि उसको स्टार्टअप किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी की वजह से कॉन्ट्रैक्टर को पैसा नहीं दे रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर केस किए हुआ है, उस तरह बिल्डिंग बनी भी, अब जो खस्ता हालत हो गई, करोड़ों रुपए का बजट था, वो सरकार की नेग्लिजेंसी की वजह से आज भी वो हॉस्पिटल नहीं चालू हुआ। जब आपको लगता है कि कुछ छूट गया है जो आप अगली बार करना चाहेंगे? हाँ, मेरा एक और ड्रीम पॉइंट्स है कि यहाँ पे डिग्री कॉलेजेस नहीं हैं, गर्ल्स कॉलेजेस नहीं हैं। उसके लिए हम लोग तो अभी बहुत कोशिश किया, तो एक साहब अभी 5 एकड़ ज़मीन अभी 1 महीना पहले उन्होंने कहा कि मैं दे रहा हूँ, तो उसमें हम लोग डिग्री कॉलेजेस के लिए करेंगे, कोशिश करेंगे सरकार से कि एक छोटी यूनिवर्सिटीज़ के लिए हमको सीतामढ़ी यूनिवर्सिटी के नाम पर हमको सरकार रिकॉग्नाइज करके हमको दे एक यूनिवर्सिटीज़ जो अपने विधानसभा क्षेत्र में बनाना चाहते हैं। जी हाँ, ये सुरसंड विधानसभा में बनाना चाहते हैं। एक मेरा एक ही ड्रीम है। दूसरा है जो भी है गर्ल्स कॉलेजेस, जो आज के डेट में कोएड है, तो कोएड जो है आपके बड़े शहरों में कैपिटल्स में जैसे दिल्ली, बॉम्बे, पटना, ये सब जगह कोएड का चल रहा है। तो आज भी हमारा डिस्ट्रिक्ट टाउन जैसे विधानसभा में लोग बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं कि लड़के लड़कियां एक साथ नहीं पढ़ें, तो उनके लिए एक हम सरकार से बार बार मांग रहे हैं कि यहाँ पे कोएड ना हो के स्पेशली आपके गर्ल्स कॉलेज हो, गर्ल्स स्कूल जो स्पेशली जो उनके लिए रखा जाए। दिल्ली में शिफ्ट चलता है सुबह शाम का, उस तरीके वो शिफ्टिंग की बात है। यहाँ तो हम मांग रहे हैं सरकार से, यहाँ पर ज़मीनें हैं काफ़ी, सरकार एक्वायर करे और वो कॉलेजेस बनाए वहाँ पे। तो क्या लगता है इस बार आपको कैसा सहयोग मिल रहा है जनता से? आपको 5 साल हो गया यहाँ पर विधायक रहते हुए, तो कैसा सहयोग मिल रहा है? क्या उम्मीद है कि इस बार भी आपको विधायक के रूप में सुरसंड की जनता देखना चाहती है? हाँ, जनता तो बहुत अच्छी है। हमारे सुरसंड विधानसभा की जनता काफ़ी सूझबूझ वाली है, समझदार है, और वो अच्छी तरह जानते हैं कि अच्छा कौन बुरा कौन। और हमें उम्मीद है कि
जो 2015 में हमने जीता था उससे ज़्यादा बहुमत से मैं अभी 2020 में जीतूंगा और बिहार में सरकार महागठबंधन की बनेगी और हमारे माननीय तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और उसके बाद एक नया दौर चलेगा, नया विकास, नौजवानों का जो है एक नई विज़न, उस विज़न के हिसाब से हम लोग बिहार का एक परफॉर्मा तैयार किए हुए हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जाए, बेरोज़गारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ, बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए जो 15 साल में जो सरकार ने अब तक बेरोज़गारी पे नहीं किया, एक नौकरी नहीं दिया। हम लोग डोमिसाइल लागू करेंगे कि जो हमारे स्टेट्स के बच्चे दूसरे स्टेट्स में नौकरी नहीं मिल रही है, दूसरे स्टेट्स में प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, तो डोमिसाइल लागू हो जाएगा तो हमारे यहाँ जॉब ओरिएंटेड हो जाएगा और हमारे स्टेट्स के लड़के नौकरी कर लेंगे। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। दूसरा है कि डिस्ट्रिक्ट में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और सिंगल विंडो इंडस्ट्रीज़ की पूरी स्ट्रक्चर हम लोगों ने परफॉर्मा तैयार कर लिए कि 2020 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम लोग यहाँ पे ये सारी चीज़ करेंगे, उससे बेरोज़गारी दूर होगा और रेवेन्यू जो होगा बिहार का, बिहारी में रेवेन्यू जनरेट होगा और हमारा डिस्ट्रिक्ट टाउन से लेके कैपिटल तरक्की करेगा। तो इससे पहले 2005 में जो महागठबंधन की सरकार बनी थी उसमें जेडीयू भी शामिल थी, जेडीयू 2017 में अलग हो गई, तो क्या आप लोग वो 2015 की जीत यहाँ पर दोहरा पाएंगे विदाउट जेडीयू? देखिए, अभी 2015 में वो थे और उन्होंने धोखा दिया जनता के मैंडेट को, धोखा देके उनकी थी सही जगह, हम लोगों ने पहचान नहीं सके हकीकत क्या थी, लेकिन वो जब भागे 18 महीना में तो हम लोग समझ गए कि ये जो इनके अंदर जो जिन था वो जिन अपनी जगह पे पहुंचा दिया। लेकिन बिहार की जनता इस चीज़ को अच्छी तरह जान रही है कि हमने मैंडेट दिया था महागठबंधन को, ये ना कि बीजेपी को। तो नीतीश जी चले गए बीजेपी के साथ, तो उसकी बदला बिहार की जनता एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में गठबंधन को बना रही है, गठबंधन की सरकार बनाएगी और 2020 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और जेडीयू और जेडीयू तो छोड़िए बल्कि एनडीए का यहाँ से बिहार से सफाया हो जाएगा। हमको जहाँ तक है कि 25-30 सीट से आगे आपके वरिष्ठ नेताओं में से एक रघुवर प्रसाद सिंह जी ने इस्तीफा सौंप दिया है लालू प्रसाद जी को, तो क्या लगता है आपको उनके जाने से पार्टी को नुकसान होगा, महागठबंधन को नुकसान होगा? नो कमेंट्स। इस पर आप कमेंट्स नहीं करना चाहेंगे? बिहार में जो महागठबंधन बनने की बात हो रही है तो इसके कई साथी नाराज चल रहे हैं, जैसे जीतन राम मांझी वापस चले गए एनडीए में, उसके बाद शरद यादव जी का भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो भी नाराज चल रहे हैं और जेडीयू से उनकी बात चल रही है। रालोसपा भी ऐसी, उनसे भी ऐसी खबरें आ रही है कि हमको सम्मान नहीं मिल रहा है, उनके नेता कई शिकायत कर रहे हैं, तो क्या महागठबंधन ऐसे में सफल हो पाएगा? देखिए, ये आप लोग मीडिया के थ्रू इस तरह के कोई भी कहीं पे टूट नहीं है, महागठबंधन इंटैक्ट है और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी जो फैसला लेंगे उस फैसले को सभी को मानना है। गठबंधन इंटैक्ट है और गठबंधन में सारे लोग सकुशल हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से चल रहा है, हम लोगों का अलायंस भी बहुत अच्छे से और हम लोग सरकार बनाएंगे। आप लोग सरकार बनाएंगे? 100% बनाएंगे। अच्छा, रामविलास पासवान जो उनकी पार्टी है, उनके पार्टी के जो अध्यक्ष है चिराग पासवान जी, वो एनडीए से नाराज चल रहे हैं और बात ऐसी चल रही है कि हो सकता है महागठबंधन में शामिल हो, तो क्या जब वो शामिल होंगे तो आप लोग शामिल करने के लिए तैयार हैं उनको? देखिए, ये बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है और जहाँ तक ये अपनी जो दूसरे के घर को झांक रही है एनडीए, जिस तरह आप मीडिया के थ्रू बता रहे हैं, तो एनडीए ही में आप देख लीजिए क्या इनके यहाँ अंडरस्टैंडिंग है और स्क्रीनिंग कमेटी, ये उनकी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी, इसीलिए रामविलास जी बिगड़े में नाराज़ हैं। अब उनका इंटरनल मामला है, क्या है, अब वो लोग समझेंगे, उसमें तो हम लोग हस्तक्षेप नहीं करते हैं, दूसरे की हांडी हम लोग नहीं देखते हैं। जिस तरह एनडीए हम लोग की गठबंधन की रोज़ हांडी झांक के देखता है कि आज कौन सा पकवान पका है, तो ये हम लोग महागठबंधन के लीडर्स की यह आदत नहीं है कि एनडीए की हांडी झांकना। अब उनकी हांडी खाली होने जा रही है 2020 में, ये हांडी लेके चौक चौराहे पर एनडीए के जो लोग हैं वो खड़े रहेंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं? लास्ट कमेंट हम आपसे चाहेंगे कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से कुछ कहना चाहेंगे, आपसे कुछ छूट गया है या आप कुछ करना चाह रहे थे वो नहीं हो पाया इस बार?
देखिए, अभी तो इलेक्शन का वक्त है और मेरा जो कमिटमेंट होता है वो कमिटमेंट को हम पूरा करते हैं। जैसे हमने आज़ादी के बाद हमारे विधानसभा में ऐसी सी जो आज तक रोड नहीं बनी थी, जिस तरह हमने रोड बनाया। खोरिया है, आपके खोरिया के बगल में 2-3 और गांव है, उसमें हमने करवाया। जिस तरह अभी रामनगर में एक पुल अभी करवाया जो आज़ादी के बाद चचरी पे लोग चलते थे, और आपके दीवारी मतौना का पुल था जिसमें वो लोग नहीं चलते। इस तरह के सैकड़ों काम हमने पुल पुलिया। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बाजपट्टी से आमाना चुरौत जाने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोड, कई पुल बन रहे हैं और रोड्स भी बन गई। तो रोड्स का तो हमने जाल दे दिया। अब मेरे पास एक ही चीज़ है, अब रोड से हम लोग पूरी कंप्लीट है, अब काम लगा हुआ है। बहुत से अभी हमने करीब 200 रोड्स का हमने शिलान्यास और उद्घाटन भी किया है, लगभग बड़ी आरईओ से। दूसरा सबसे बड़ा हमने किया था कि हर पंचायत की सारी रोड्स को आरईओ में ले लिया, जो कभी पंचायत के अंदर वो बनता ही नहीं था, लेकिन सारी रोड्स लगभग कंप्लीट। अब 1-2% छूटा होगा तो उसको भी कंप्लीट कर देंगे। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा है जो अफसोस रहा है कि ये जो हमने पुपरी में जो 72 बेड का हॉस्पिटल है जिसका स्टार्ट नहीं कराया। अब उसके एवज में हमने बघारी में 32 बेड का हॉस्पिटल बनाया, जिसका कल हम लोगों ने कल उद्घाटन कर दिया कि अब वो सोमवार से वो चालू हो जाएगा। जबकि एसएस से हमारी डीएम से बात होगी, उन्होंने कमिट कर लिया कि सोमवार से हम वहाँ पर डॉक्टर्स और एएनएम को भेजेंगे। तो ये एक है। दूसरा सबसे बड़ा है कि हमारे लिए एजुकेशन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो हमारे यहाँ एक भी डिग्री कॉलेजेस नहीं है। सरकार से मैं 5 साल तक लड़ता रहा कि कम से कम हमारे ज़िला में करें, हमारे अनुमंडल में पुपरी विधानसभा में कम से कम एक डिग्री कॉलेज हो जाता, तो वो भी नहीं है। अब हम लोग लगे हैं, लड़ रहे हैं। सरकार कहती कि ज़मीनें नहीं है, लेकिन अब ज़मीन हमें मिल गया है सुरसंड में। वो ज़मीन हम नेक्स्ट अभी हमारी 2020 में गवर्नमेंट बनती है, मैं एमएलए बनता हूं, तो सबसे पहले प्रायोरिटी हमारा है कि डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी पे फोकस होगा कि जो सारी यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन सीतामढ़ी यूनिवर्सिटी के नाम पर मैं एक स्थापित करूँगा। उसके लिए जो करना होगा हमें करना होगा। अच्छा, सुरसंड से आपकी लड़ाई किससे है, ये मैं थोड़ा जानना चाहूँगा। अभी तो हमें समझ में एक भी अभी तक से सामने तो आया नहीं है किसी से लड़ाई का। एनडीए से कैंडिडेट नहीं घोषित किया गया अभी यहाँ। अब क्या है क्या नहीं, हम उस पर विचार नहीं करेंगे। हम तो कहते हैं कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं, किसी से नहीं। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सैयद अबू दुजाना जी, जो सुरसंड के विधायक हैं। और ये वीडियो देखने के लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए।